नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ टैलेंट का खजाना है विभा जी। मुझे आज भी याद है जब मैंने इनकी सबसे पहली फिल्म देखी, मतलब इनकी पहली नहीं, मेरे लिए इनकी पहली फिल्म थी। अच्छा, वो आपकी भी पहली थी? वाओ। सो वो थी चक दे इंडिया। मैम ने जो स्ट्रॉन्ग महिला का किरदार निभाया था, उसके बाद लगभग वो उनकी पहचान बन गई। फिर हर एक सीरियल में, हर एक जगह पे मैम की वही पर्सनैलिटी दिखती है। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। थैंक यू सो मच। मैं एकदम बढ़िया। आप वैसी ही फ्रेश है मैम जैसा हमने आपको तब देखा था। काम मुझे लगता है कि आपके मन का काम अगर आप करते रहो ना, तो आप हमेशा फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे। राइट। मैम, इतने सारे चैलेंजिंग रोल मिले हैं आपको, इतने सारे वुमेन सेंट्रिक सारी चीज़ें मिली हैं, ये क्या नया कुछ खास है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि पिशी माँ का एक ही रूप नहीं है इसमें। पिशी माँ का दो रूप है इसमें। एक ये रूप है कि देखिए, वो बहुत ही लवेबल, केयरिंग, अपनी फैमिली को बांध करके रखना, फैमिली के लिए कुछ भी कर जाना, कि मतलब वो मर जाएं फैमिली के लिए। वो जी भी रही हैं अपनी फैमिली के लिए। उनकी खुद की शादी नहीं हुई, खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने भाई की फैमिली को उन्होंने पाला पोसा और उसको देख रही हैं। तो बहुत। और दूसरी तरफ ही दैट शी इज़ वेरी रूढ़िवादी, बहुत रूढ़िवादी हैं, जात पात को मानने वाली हैं, और बहुत ही संस्कारिक हैं, और वहाँ से वो हिलती नहीं हैं। जो मतलब मैं नहीं हूँ। मतलब मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं बहुत रूढ़िवादी नहीं हूँ। मैं मतलब बहुत जल्दी मोल्ड होने वाले में से हूँ, पर पिशी माँ मोल्ड नहीं होती है। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि इस तरह का किरदार जो आप नहीं होते हो, और उसको एक निभाना, कि ऑडियंस उस पर विश्वास कर सके। तो एंड एज एन एक्टर आई लव चैलेंजेस। मैम, किस तरीके की प्रिपरेशन करी आपने? बिकॉज हमें देखने को लग रहा है ये एक कहीं ना कहीं एक बंगाली बैकड्रॉप है इसका, जहाँ पे पिशी माँ है या फिर अलग अलग जो नाम है बंगाली नेम्स हैं। तो क्या आपने कुछ बंगाली लर्न करी, कुछ समझी, और वो उसका उपयोग आप इसमें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं जब इन्होंने मुझे कुछ बंगाली के शब्द दिए या छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए, तो मतलब इस मामले में लकी है कि इसमें जो मौसमी का कैरेक्टर कर रही हैं, शी इज़ बंगाली, और एक एडी भी हैं, चीफ एडी, ही इज़ ऑल्सो बंगाली। तो वो मुझे करेक्ट करते रहते हैं, और मैं जब तक उनसे कंफर्म करती हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ ना, तभी मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती। क्योंकि वो लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई नॉर्थ इंडियन औरत है वो बंगाली बोल रही है। लगना चाहिए कि कैलकाटा की है जो बंगाली बोल रही है। तो उसको, उस पर बहुत मेहनत हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं ये डायलॉग्स बोलती हूँ कि अरे तुमने इसको छू दिया, जाओ गंगा जल से छू करके लाओ, ये करो वो करो, तो वो मैं उससे कन्विंस नहीं होती हूँ। पर मैं अपने आप को मानती हूँ, अगर मैं ऐसी होती, और मैं फिर ऐसे कैरेक्टर को ध्यान में लाती हूँ कि अरे मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई है जो इस तरह की बातें मानते हैं कि ट्यूसडे को अंडा खा लिया तो बवाल कर दिया, तो मैं उनको जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, तो मैं उसको यहाँ पर लेकर के आती हूँ और निभाती हूँ अपना किरदार। मैम, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला हैं, अगर देखा जाए आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्ट्रेस आप बहुत फाइन हैं। कैसे मैनेज करती हैं घर का काम, यहाँ का काम, कैसे मतलब फैमिली को संभाल के रखना? ये बहुत टफ है मैम, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं इस बार। जी। एक तो मेरे साथ ये बहुत अच्छी बात हुई कि जब मैं फिल्म लाइन में आई, जैसे बताया चक दे इंडिया, तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मैंने उससे पहले किया ही नहीं था, उससे पहले मैं थिएटर करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये इस फील्ड में आई तो घर के लिए समय नहीं बचता। तो मुझे लगता है बच्चों को एक सर्टेन एज तक उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है, उनको पूरा 100% उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया, तो वो बच्चे अपने आप को मतलब मैनेज कर सकते थे एक हाउस हेल्पर के साथ में। और मैं भी जब समय मिलता था, दैट आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, मुझे बाहर घूमना, पार्टीज़ करना, किटी पार्टीज़ में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करती हूँ। तो जब वक्त मिलता था अपने परिवार को, मैं परिवार के साथ रहती थी, मैनेज करती थी। और अब तो मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई है। नाउ आई एम फ्री। मैम, वो कहते हैं ना कि एक इस उम्र पे आके एक बैराग ले लेते हैं लोग, तो आपने एक्टिंग के साथ वो एक कनेक्शन बिठा लिया। एक्टिंग ही मेरा मतलब बैराग है, एक्टिंग ही मेरी पूजा है, एक्टिंग ही मेरा सब कुछ है। और मैं खुश होती हूँ जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ, और मैं खुश होती हूँ जब मैं काम करती हूँ। बस ये दो मेरी खुशियाँ हैं। वाह मैम, इस पर्टिकुलर सीरियल नीरजा में हमें 3 स्ट्रॉन्ग महिलाएं
किरदार दिख रहे हैं। एक तो जो है उनका है, स्नेहा वाघ जी का है। दूसरा हम उनको देख रहे हैं, सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम, काम्या पंजाबी जी का। एक आपका है। तो मैम ऐसा नहीं कि सेट पर ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसा होता है कि आज मेरा ये सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका भी ये सीन स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ रिहर्सल होती है पहले या आप करते हैं, या मतलब कैसे? क्योंकि एक रहता है, एक एक्टर को रहता है ना कि कहीं ये स्ट्रॉन्ग मेरे ऊपर ना स्ट्रॉन्ग हो जाए, हावी हो जाए, ऐसा कुछ समथिंग? मुझे नहीं लगता है ऐसा। अब तक जितना जो भी शूट हुआ है, मुझे लगता है कि सब ना विद इन अ फ्रेम कर रहे हैं। जैसे काम्या जी का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, पर वो उनका किरदार कुछ अलग है, वो एक कुछ अलग बैकग्राउंड से आई हैं। मेरा कुछ अलग है। मैं अगर हम अपने दायरों में रह कर के निभाएं तो जस्टिस करेंगे एक दूसरे को। हम अगर हम सोचें कि ओके हमें एक दूसरे को दबाना है या मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, वहाँ सीन ख़राब होगा, वहाँ वो बात ही नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि हर एक्टर को अपने दायरे में रह करके, अपनी बाउंड्रीज में रह करके अगर वो अपना किरदार निभाएंगे तो वो जस्टिस कर पाएंगे। आपने फिल्मों में काम किया है, शाहरुख साहब के साथ आपका पहला चांस था फिल्म का चक दे इंडिया। अभी उनकी पठान आई थी, आपने देखी? हाँ जी बिल्कुल देखी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी लगी। और उनकी फिल्म आ रही है जवान, जिसका टीज़र भी आ गया, तो मैं उसका भी आपसे रिएक्शन जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया टीज़र है, और मतलब मैं वही देखती हूँ कि शाहरुख जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और उनसे बहुत सीखा कि जो पैशन है उनके अंदर, जो एनर्जी है दैट वो होनी चाहिए, जो एक पॉजिटिविटी है। और वो अभी भी मतलब इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी एक नया करने की जो भूख है एक एक्टर की, वो मुझे लगता है ये सब हर एक्टर में होनी चाहिए। चक दी की कोई ऐसी याद है आपको मैम जो हमको नहीं पता हो, और आपने कुछ ऐसा एनेक्डोट, कोई ऐसी पुरानी यादें आपके शाहरुख सर के साथ जो सीन थे, या फिर कोई कुछ ऐसा सेट के दौरान कुछ हुआ था ऐसा फ़नी, या फिर कुछ ऐसा शॉकिंग? मैंने मतलब जब मैंने चक दे इंडिया की, तब मैं लाइक 20-22 साल थिएटर करती रही थी। NSD, शाहरुख जी NSD से वाकिफ़ हैं, वो भी दिल्ली के हैं। लेकिन पहला शॉट जब उनके साथ था तो आई वॉज़ वेरी नर्वस। शाहरुख खान, यश राज का आज तक कभी कैमरा नहीं देखा है और इतना बड़ा किरदार मिल गया, तो मेरे ख्याल से उनको भी पता था कि मैं नर्वस हूँ। तो मैं बैठी हूँ, मैं डायलॉग्स कर रही हूँ, पर मैं ऑफ थी, वो चेहरे पर आ जाता है। देन सडनली मतलब ही वॉज ड्रिंकिंग टी, और वो उन्होंने ऐसे वो कप लिया और ऐसे किया। मैंने कहा तो वो दूसरा कप था, मतलब उसमें कुछ नहीं था। तो उन्होंने ऐसे मजाक, मतलब उन्होंने वो ब्रेक किया जी, वो ब्रेक किया उन्होंने, जोन में थे। हाँ, और बातें शुरू की। फिर हम लोग बहुत बातें करते थे, तो हम बहुत अच्छे, मतलब उस वक्त बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। और खूब सारी उन्होंने मुझे बताया कि कैमरा एंगल क्या होता है, वाइड शॉट क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, क्लोज़अप में आपको क्या करना है। तो बहुत कुछ सीखने को। मैं कहती हूँ सिनेमा जो मैं थिएटर से आई थी, आई वॉज़ वेरी लाउड, क्योंकि हमें तो लाउड बोलना पड़ता था, पर यहाँ माइक ये यहाँ होता था, तो जैसे हम आपस में बात करते, तो ही टॉट मी ऑल दिस थिंग। एंड सच अ हम्बल पर्सन की अगर उनका OS नहीं भी लगा तो अपने क्यूज़ देने के लिए खुद मेरे पास बैठते थे और पूरा क्यू देते थे। वो वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस पर्सन। मैम गदर 2 आ रही है 22 साल बाद, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं तो ज़रूर देखूंगी। मैंने यही पूछा, वो भी कहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि गदर ने तो गदर मचा दिया था। और तब मैंने सिनेमा में नहीं देखा था, कि देख नहीं पाई थी, पर बाद में मैंने टेलीविज़न पर देखी थी। पर ये तो मैं पक्का जाने वाली हूँ। ओके। आजकल के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं मैम, जो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने मुंबई में देखा है कि ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि स्किन अच्छी हो, देखने में लुक्स अच्छे हो, लेकिन एक्टिंग ना आए। मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ चीज़ें हैं तो एक्टिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगी? मतलब आप एक अपनी तरफ से एस्पायरिंग एक्टर्स को क्या एक टिप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका लुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, यू शुड लुक गुड। यही हमारी एक पूंजी है, यही हमारा एक टूल है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो एक इनर सेल्फ भी है, एक अंदर का भी है, जहाँ जो आप पोर्ट्रे करते हो इमोशंस के साथ, और मुझे लगता है उसको भी हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी आप अपनी खूबसूरती को, अपने बालों पर, अपने बॉडी। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, 3 साल की ट्रेनिंग ली है, हमने बहुत वक्त दिया है ज़िंदगी के 3 साल ट्रेनिंग में। मुझे लगता है कि जो बिना ट्रेनिंग के आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन
आप बॉडी बना रहे हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, हेयर स्पेशलिस्ट के, लेकिन आप एक्टिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपनी वॉइस के ऊपर, अपनी स्पीच के ऊपर आप ज़रूर ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं तो आप देखिए, आजकल तो मोबाइल पर सब कुछ है, तो आप देखिए, थोड़ी उस पर भी मेहनत करिए, तो मुझे लगता है कि फिर मतलब बात कुछ और ही होगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मैं और Same बात here. करना चाहता था बट थोड़े से इशारे आ गए। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अमेजिंग शो नीरजा एक नई पहचान। थैंक यू सो मच।